हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे HTML के कंप्लीट कोर्स में। ये हमारा HTML से रिलेटेड एक वीडियो है और आज हम देखेंगे कि HTML में इमेज टैग का यूज करके इमेज कैसे ऐड करते हैं। इमेज का यूज हम अपने वेबसाइट्स में क्यों करते हैं, क्योंकि इमेज ही वेबसाइट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल बनाता है। तो अब देखते हैं कि इमेज टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो यूज टू डिस्प्ले इमेज, यानी कि HTML में इमेज दिखाने के लिए IMG टैग का यूज होता है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। जब ये इमेज शो करने के लिए हमें इमेज का पाथ देना होता है। यहाँ पे इमेज का एक बेसिक सिंटैक्स है जिसमें IMG टैग है और यहाँ पे एक SRC है। SRC क्या होता है कि जो इमेज का डेस्टिनेशन पाथ होता है उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद एक इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे इमेज और SRC के बाद जो है एक एट्रीब्यूट ALT होता है। ALT में कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखा जाता है जो इमेज से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है कि जब इमेज कभी किसी रीजन से वो लोड नहीं हो पाता है तो ALT टैग जो होता है उस इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ALT एक तरीके का एट्रीब्यूट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इमेज नहीं लोड होता है तो ये टेक्स्ट ही शो हो जाता है। ये सबसे अच्छी इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये SEO और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। तो हम इमेज के विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे विड्थ और हाइट नाम का जो है एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम नंबर में वैल्यू देके उस इमेज का जो है हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम किसी भी इमेज को जो है क्लिकेबल भी बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम यूट्यूब का इमेज होगा और उस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की वेबसाइट जो भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से इमेज का यूज करके हम लिंक भी बना सकते हैं। कॉमन इमेज फॉर्मेट, यानी कि इमेज का कुछ कॉमन फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है TXT, ऐसे ही इमेज को दिखाने के लिए जो है अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला JPEG होता है, तो इस ये इमेज का एक्सटेंशन होता है। फिर इसके बाद PNG, ये भी क्या होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। और GIF भी इमेज का एक्सटेंशन होता है। और लास्ट में वेब, ये भी क्या होता है, इमेज का एक एक्सटेंशन होता है। अब बात आता है कि इन सब में डिफरेंट क्या होता है। जब सब इमेज का ही एक्सटेंशन है तो इसे अलग अलग यूज करने का क्या पर्पज है। तो जो PNG टैग होता है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को जो है सपोर्ट करता है, जबकि JPG या JPEG ये सिर्फ इमेज के लिए जो है ज़्यादातर यूज होता है। और GIF एक्सटेंशन जो है, मैं छोटे छोटे जो है वीडियो क्लिप की तरह जो है, ये अगर इमेज होगा तो उसे दिखाने के लिए होता है। और वेब भी एक तरीका है इमेज को दिखाने के लिए होता है, जो JPG और JPEG की तरह ही वर्क करता है। तो इसमें PNG और JPG में डिफरेंट यही है तो कि PNG जो है वो ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए जो है ज़्यादातर यूज होता है। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है एक फाइल बनाते हैं। इस फाइल को हम अपने उसी डायरेक्टरी में, जहाँ पे डेस्कटॉप मेल डायरेक्टरी के अंदर जो है तो सेव कर देते हैं। image.html एक्सटेंशन से इसको सेव करते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने HTML का बेसिक जो है कोड जो है बनाते हैं, स्ट्रक्चर। और यहाँ पे लिखते हैं इमेज एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने बॉडी में और इस बॉडी में जो है एक हेडिंग देते हैं, H1 हेडिंग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इमेज एग्जाम्पल और इसको जो है क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, बनाते हैं, सबसे पहले एक इमेज बनाते हैं। तो इमेज दिखाने के लिए IMG टैग होता है और इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC। इसमें क्या होता है कि इमेज का, जिस इमेज को दिखाना होता है उसका डेस्टिनेशन पाथ होता है। और जैसा कि हमने बताया कि जो है इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो सेल्फ क्लोजिंग को कैसे हम जो है क्लोज करते हैं, तो जो फर्स्ट
टैग होता है उसी फर्स्ट टैग में स्लैश लगा देते हो तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो यानी कि खुद ही जो ओपन हो रहा है उसी को जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एसआरसी होता है इसमें हम अपना डेस्टिनेशन पाथ जो इमेज दिखाना उसका पाथ दिया जाता है। तो हमें डायरेक्टरी में देखेंगे इमेज नाम का एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर में जो है हम इमेज 1 इमेज 2 नाम का जो है इमेज रखा हुआ है तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे img टैग बनाते हैं और इसमें जो src एट्रीब्यूट होता है उसमें जो है अपना इमेज का जो है पाथ देते हैं। तो इमेज डायरेक्टरी के अंदर जो है इमेज 1 डॉट png नाम से जो है इमेज है। अब इसको क्या करते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है तो सेल्फ क्लोजिंग में इसको क्लोज कर देंगे। अब चलते अपने ब्राउजर में और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो HTML फोल्डर के अंदर जो है इमेज नाम के फाइल को हम क्या करते हैं ओपन विथ गूगल पे ओपन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो इमेज था वो यहाँ पे दिखने लगा है। तो img और एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम लोग हेडिंग दिए थे वो और ये जो इमेज हम लोग यहाँ पे बनाए थे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इमेज क्या होता है वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है तो इसको हम हाइट और विड्थ लगा के इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो हम चाह रहे इसका विड्थ जो होगा वो 300 हो जाए और हाइट जो है वो भी 300 हो जाए। तो अब चलते इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको जो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा इमेज क्या होगा ये 300 पिक्सल का जो है विड्थ और 300 का जो है हाइट ये हो गया। तो इस तरीके से अपना इमेज भी हम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब इसी में क्या करते हैं हम ALT टैग का भी यूज करके देखते हैं। तो ALT टैग क्या करता है, ये जब हमारा इमेज किसी रीजन वजह से जो है हमारा इमेज अगर लोड नहीं हो पाता है तो उसके लिए जो है करता है इमेज का जो है इंफॉर्मेशन जो है दिखा देता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इमेज 1 यानी कि ये इमेज 1 का इंफॉर्मेशन ये दिखा देगा। तो हम चलते हैं इस पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जैसे आप देखेंगे कि अभी तो ये इमेज ओपन हो रहा है तो कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है। तो अगर हम इमेज को अगर हम 2 कर दे रहे हैं यहाँ पे तो इस तरीके का हमारे डायरेक्टरी में कोई इमेज नहीं है। तो इसको जब हम लोड करेंगे तो इमेज जो है यहाँ पे देखिए जो अलर्ट में मैसेज में दिख रहे थे तो इमेज 1 जो यहाँ पे जो हम लोग दिया गया है यहाँ पे वो यहाँ पे प्रिंट करके आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिस्प्ले और इसको सेव करते हैं तो पेज अगर रिफ्रेश करेंगे तो पेज में तो यहाँ पे क्या होगा इमेज नॉट डिस्प्ले वो अलर्ट ALT एट्रीब्यूट है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो दिखा देगा। तो इस तरीके से ALT टैग का यूज कर सकते हैं। अब किसी इमेज को जो हम लिंक कैसे बनाते हैं, जैसे अगर हम इसको हम सही से डिस्प्ले करते हैं तो ये डिस्प्ले है। अब बात आती है कि अगर हम इसी इमेज को जो है क्लिक करने पर इस इमेज का फुल व्यू ओपन हो जाए तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक एंकर टैग जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि एंकर टैग होता है कि किसी भी इमेज को जो लिंक बना सकते हैं। तो उसमें एक href एट्रीब्यूट्स होता है उसमें क्या करते हैं कि इमेज का लिंक को ओपन करना होता है उसका जो है पाथ दिया जाता है। तो हम चाह रहे कि जो है ये इमेज जो है इमेज अभी हमारा इस पेज पे दिख रहा है जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो वो फुल पेज में जो है फुल विड्थ में दिखने लगे। तो इसके लिए क्या करते हैं इमेज टैग डायरेक्टरी के अंदर इमेज वाले पाथ को जो है हम लोग लिख देते हैं और क्या करते हैं कि इसका जो क्लोजिंग टैग होता है इसको जो है क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिए इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो है हम इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो इमेज था वो एक लिंक बन गया है। तो जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये फुल विड्थ में जो है हमारा इमेज ओपन हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो हम इमेज को जो है लिंक भी बना सकते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में एक एट्रीब्यूट पढ़ा था टारगेट। तो टारगेट का मतलब ये होता है कि जब हम इमेज को जो क्लिक करते हैं तो वो
उसी पेज पे ओपन होगा या नए टैब में ओपन होगा। तो अगर हम नए टैब में जैसे इमेज को हम ओपन कर रहे हैं तो वो इमेज को क्लिक कर रहे हैं तो अभी देख रहे हैं कि उसी टैब में ये ओपन हो जा रहा है फुल व्यू में। जबकि हम चाह रहे हैं कि जैसे वो क्लिक हो तो एक नया टैब में ओपन हो और ये पेज हमारा जो है सेव बचा रहे। तो इसके लिए हम एंकर टैग में ही क्या करते हैं, टारगेट यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ब्लैंक। क्या लिखते हैं, ब्लैंक। इससे क्या होगा कि जब हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज जो है न्यू टैब में ओपन होगा। तो चलते हैं इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे ये वाला टैब जो है फर्स्ट टैब जो था वो सेव बचा हुआ है और ये नए टैब में ओपन हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करके जो है नए टैब को में इमेज को खोल सकते हैं। ताकि अभी तक यहाँ पे हम जो अपने डायरेक्टरी का कोई पाथ दे रहा है, अब हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारा इमेज है जो लाइव है यानी कि वो इंटरनेट पे जो है हमारी लोकल डायरेक्टरी में नहीं है, तो उसको हम लोग जो है भी इस तरीके से img टैग का यूज करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टैग बनाते हैं img और यहाँ पे लिखते हैं src और चलते हैं अपने इसी ब्राउजर पे और कोई एक इमेज जो ऑनलाइन इमेज जो होगा उसे नेचर। तो ऐसे जो हम यहाँ पे इमेज जो है चेक कर ओपन करेंगे और क्या करेंगे इस इमेज का जो है इमेज एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने नोट एडिटर पे और यहाँ पे उसके पाथ को जो है पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे। बाद अपने जो है जहाँ पे मेरे फाइल है उस फाइल को जो है प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि जो इमेज जो है यहाँ पे राइट साइड में जो है दिखकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इमेज को भी जो है लाइन इमेज को जो है हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ बिगनर्स जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे रॉन्ग इमेज पाथ, यानी कि इमेज का पाथ जो होता है वो रॉन्ग कर देंगे या तो एक्सटेंशन ही गलत देंगे, जहाँ पे पीएनजी होना चाहिए वो इंग्लिश जेपीजी लगा देंगे या जीआईएफ लगा देंगे। तो इस तरीके से इमेज जो है सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। फिर यहाँ पे मिसिंग एएलटी एट्रीब्यूट, क्या करते हैं कि एएलटी जो एट्रीब्यूट होता है जो इमेज का इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कभी कभी मिस कर देते हैं, तो उसे लिखना जरूरी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इमेज कभी कभी क्या होता है बहुत लार्ज होते हैं, तो वो इमेज को जो हम विड्थ और हाइट कर साइज कर सकते हैं। अब क्या कि यहाँ पे हम कुछ आप लोग को प्रैक्टिस करने का टास्क दे रहे हैं, तो जिसमें एक लोकल इमेज बनाइए और एक जो है इंटरनेट, जैसा कि हम ब्राउजर पे गए हैं वहाँ से एक इमेज जो है लाए हैं और उसे जो है अपने वेबसाइट अपने पेज पे जो है यूज किया गया उस इमेज का। तो ऐसे आप क्या करिए कि एक इंटरनेट से इमेज कॉपी करके लाइए और उसे जो है अपने वेबसाइट्स में यूज करिए। फिर एक इमेज बनाइए जो क्लिकलेबल हो, यानी कि उस पर क्लिक करने पर जो है एक नया इमेज ओपन हो, उसी पेज पे हो सकता है या अलग टैब में जो है। फिर यहाँ पे एक इमेज बनाइए जो क्लिकलेबल होना चाहिए, यानी कि उस पर जैसे ही क्लिक करें तो उस इमेज का पूरा व्यू दिखे। आप टारगेट का यूज करके भी कर सकते हैं या उसी टैब में ओपन कर सकते हैं। तो क्यों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इमेज टैग को कैसे कैसे और उसके एट्रीब्यूट को कैसे हम जो है यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचटीएमएल का यूज करके लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।